बथुआ। हाँ, ये बथुआ घास है, इसे घास कहिए, फसल कहिए। कई लोगों के लिए ये काफ़ी ही न्यूट्रिशन का चीज़ होता है, लेकिन ये रबी मौसम में खेतों में खरपतवार के रूप में उग जाता है। हम जिस खेत में खड़े हैं ये चने की फसल है और इसमें मैनुअल विधि से, जिस विधि को आपने देखा उस विधि से बथुआ की निकौनी की गई है। कितना अंतर पड़ता है इसको समझने के लिए कभी कभी ऐसा लगता है कि ये तो घास है और काफ़ी स्पेस के बीच अगर ये भी हो रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, बट उसको दिखाने के लिए देखिए ये खेत है। इस खेत में बथुआ थोड़ा क्लोज से देखें, उग गया था खरपतवार के रूप में। जो भी किसान हैं इनके द्वारा सफाई की गई है। इस इलाके में जहाँ सफाई की गई है, जहाँ पे घास हटाया गया है, वहाँ की फसल का जो रूप है उस रूप को देखिए, काफ़ी मजबूत फसल दिखाई दे रही। और जहाँ पे बथुआ का भी सफाई नहीं हुआ है वहाँ की फसल थोड़ी कमज़ोर है। तो ये खरपतवार का हटाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी फसल से खरपतवार को हटाना, कभी कभी किसान थोड़े उस रूप में कि ठीक है छोटी छोटी घास है उससे क्या हो जाता है, या 5 दिन बाद ही करेंगे तो उससे क्या हो जाता है, उससे मुख्य फसल की बढ़वार पे बहुत ही अंतर आता है और एक बड़ा नुकसान होता है फसल का। जैसे एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ मैनुअली इसको कैसे हटाया जाता है। ये ही बथुआ है। ये बहुत ही न्यूट्रिशन वाला पौधा है। हरी साग के साथ साथ इसमें और भी औषधीय गुण पाए जाते हैं, लेकिन हर एक खरपतवार का वही रूप है कि वो हो सकता है कि अपने औषधीय गुण, अपने पोषक तत्वों के कारण खाने के लिए बहुत ही पौष्टिक हो, लेकिन जब खेत में उग जाता है तो खेत के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होता है। देखिए इससे हटाया गया है, इसमें भी बथुआ था, कितनी सुंदर फसल है। और बस इसी खेत में अभी एक कोना बाकी है, शायद इसको आज हटाया जाएगा। इस इलाके में जब बथुआ उगा हुआ है फसल बहुत ही कमज़ोर है, तो बथुआ का निराकरण करना बेहद ज़रूरी होता है। बथुआ सहित किसी भी खरपतवार का निराकरण सही समय पर रबी फसलों से या किसी अन्य फसलों से करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।